नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का प्लान तैयार हो गया है। जी हां, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा मास्टर प्लान आ गया जो मोदी जी को हराने का प्लान जो है तैयार हो गया। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, भक्तों को बड़ा झटका लगेगा और यह भी हो सकता है कि ईवीएम और चुनाव आयोग को भी झटका लगे। भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी करते हुए अपने हिसाब से रूल पारित कर लिया हो, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता जो है उस कमेटी में रहेंगे जिसमें इलेक्शन कमीशन का चुनाव होगा। अब ये तो भाई बड़ी चुनौती होगी ना विपक्ष के सामने, और चुनौती इसलिए भी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जिसको चाहेंगे उसको इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर देंगे। वो तो अब भी कर रहे थे, किसी ने क्या बिगाड़ लिया, किसी ने घंटा उखाड़ लिया मोदी जी का यार आए। और मोदी जी का घंटा उखाड़ने के लिए मतलब जो है प्लान पूरी तरह से तैयार है, और तैयार कुछ इस तरह से हुआ है कि सारी इंडिया जो गठबंधन है सब ने अपनी अपनी कमियां जानी। विधानसभा चुनावों को हारने के बाद 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, जी हां, सबको लग रहा है कि भाई गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, हमने जो था प्रधानमंत्री मोदी जी को हावी होने दिया। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित और चल रहा है जिससे हो सकता है कि ये चुनाव जो है मध्य प्रदेश के ये जो है कैंसिल कर दिए जाएं, दोबारा चुनाव कराने पड़े। ऐसा कुछ लोग जो है यूट्यूब पर अनुमान लगा रहे हैं। किसी वकील का एक बयान दिखाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वकील ही दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग के पास मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के हजारों में जो थी एप्लीकेशन थी उनका निस्तारण किए बिना कैसे रिजल्ट्स घोषित कर दिए गए। लेकिन तो चलो बात की बात है भैया, इससे तो नहीं निपट पाएगा कोई भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को आप जानते हैं ना यार। वो खैर छोड़िए। अब आप सोच रहे होंगे जो मैंने वर्ड शुरू किया था कि प्लान तैयार हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने का, भारतीय जनता पार्टी को हराने का। अब यार ये कैसे हारेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन इनका होगा, ईवीएम वगैरह भी इनकी होंगी जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो मतलब रिजल्ट बदल देती है। ईवीएम हैकर्स गिरफ्तार हो जाते हैं, देश में अफवाह फैलाने के आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि संसद में लोग घुसते हैं, सरदार मतलब सरकार का और सरदार का और सुल्तान का रोल देखिए आप कि जो संसद में घुसाते हैं बेचारे बेरोजगार लोग, जो भगत सिंह ग्रुप को फेसबुक जैसा कि मीडिया बता रहे करते थे, वो घुसाते हैं अंदर और जब सवाल पूछते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तो भैया सबके सब जो है क्या कर दिए जाते हैं बाहर। सवाल पूछा तो जुबान कलम कर देंगे, गर्दन कलम कर देंगे, तो भारी निकाला है मियां। मोदी जी के बारे में ऐसा मत बोला कीजिए। खैर मोदी जी के बारे में जिनको बोलना है वो हमेशा बोलते रहेंगे, और मोदी जी जितनी भी कोशिश कर ले लोगों को दबाने की, आवाज दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, आवाजें उठती चली जाएंगी। साहिब इतना भी ना दबाओ कि दबाने से एक उबाल आ जाए। अभी दूध का उबाल आपने देखा कहां है? अंग्रेजों ने देखा था तो छोड़ के भाग गए थे। लेकिन चलिए बात कर रहे थे दोस्तों हम किसकी, हाँ, एक्शन प्लान की कि किस तरह से हारेंगे। आज अखिलेश यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 80 जीत है। मोदी जी का जो कहते हैं ना, जो मोदी जी के प्राण हैं, एक राक्षस था जिसके प्राण एक तोते में बसते थे, तो मोदी जी के जो प्राण हैं वो उत्तर प्रदेश में बसते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा हिंदूवादी लोग मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा भक्त मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा गौभक्त मिल, जितने भी हिंदी बेल्ट है उसमें सारे मिल। कोई रोजगार के बारे में सवाल नहीं करेगा। एक में चलिए पहले मैं वीडियो दिखाता हूं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आए, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और करने में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है। क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है।
एक तो सवाल वो खड़ा होता है और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अखिलेश यादव का ये वीडियो हो गया होगा, लेकिन एक न्यूज 24 पर एक युवा का जामिया मतलब बीएचयू का एक लड़का है जो अपने उद्गार व्यक्त कर रहा है और वो क्या कह रहा है, क्या सच्चाई बता रहा है, ये सुनिए और फील कीजिए दिल से। अगर आपका कोई बेटा जवान है तो, और आप यूपी में रहते हैं तो इसको फील कीजिए। कालापन है कि ये जो लोग कहते हैं कि हमने शिक्षा को, देखिए स्कूलिंग शिक्षा में विद्रोह होता नहीं। 10 का बच्चा घर गया, सोया 9 से सुबह 4 बजे तक, शाम को पढ़ा। अरे चेतना राष्ट्र के प्रति, चेतना लोग के प्रति तो विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थियों में होती है ना, तो ये रोकेंगे ही। आप जिस अभी पृष्ठभूमि पे खड़े हैं भैया, इस सरकार में और बीएचयू के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3000 सीट खाली है यूजीपीजी की, 3000 सीट। और लड़कों से एक बार सीयूटी का पैसा, दोबारा रजिस्ट्रेशन का पैसा, तीसरा बार मोपअप का पैसा, और लेने के बाद यूनिवर्सिटी। अभी भैया सीयूटी द्वारा पीएचडी का भी वो हुआ है। मैंने सीयूटी का फॉर्म भरा, 4 यूनिवर्सिटी का एक बार पैसा, अभी डीयू अपना पैसा, बीएचयू अपना पैसा और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपना पैसा। ये पूरा दलालों का गढ़ कर लिया गया है। ये तो जानते हैं कि विद्रोह तो यहीं से पनपता है। और एक बात और कह दूं कि जो इस बात को कहता है कि स्किल नहीं है और टेक्निकल वाले लोग बैगन के पौधे और हम ताड़ हैं। हम मनुष्य बनाने की फैक्ट्री हैं, हम मनुष्य बनाते हैं। नौकरी और ये जो है बनियागिरी नहीं सिखाते हैं लोगों को। हमने बताया है कि कैसा स्तर होना चाहिए। हम हिंदी विभाग से हैं, जहाँ रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी हुआ करते थे। हम वैसे नहीं है कि दीवार और विभाजन की बात करते हैं। ये हमको क्या जानेंगे। इनसे अगर पूछिए कि नहीं, इन्होंने शिक्षा के स्तर पे 8000 रुपया फेलोशिप पे 40 दिन लड़के बैठे रहे, और यहाँ एक कार्यक्रम था उसके लिए लड़कों को उठा दिया गया कि मोदी जी आ रहे हैं। और ये भाजपा जो है बच्चों को बाउंसर बनाने की फैक्ट्री है, ये लड़कों को बाउंसर बनाती है कि नहीं जो है। हाँ, आप लोग आइए और एक मिनट, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, कोई ना भाषण हो रहा है, ये तो चर्चा हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, भैया नेता का सवाल नहीं। सुने होंगे कि यहाँ पे एक IIT की लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, सुने हैं ना। ये पता नहीं कैसे वाइस चांसलर, हम लोग तो भाई साहित्य में जैन सोन प्रभु सूरी को जाने, हेमचंद को जाने, पुष्पदंत को जाने, ये श्वेतंबर हैं कि दिगंबर हैं भगवान जाने। 2 महीना बीत गया, आज तक उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई। किसने छेड़खानी किया? लेकिन भाई साहब ने कह दिया कि दीवार घेर लीजिए, IIT अलग कर लीजिए। उस दीवार के विरोध में जब इधर के विद्यार्थी खड़े हुए तो भले। अरे मैं विश्वविद्यालय राजनीति में नहीं जाना चाहता। मेरा मूल मुद्दा जो बेरोजगारी का है, मेरा मूल मुद्दा जो है वो ये कि सरकारें और सियासत रोजगार को और छात्रों के मुद्दों पर क्यों ये विमर्श का केंद्र नहीं चाहती। ये चाहती तो जैसा थोड़े वहां बनेंगे महाराज। मैं बोलता हूँ, अच्छा मुझे औकात है जैसा नहीं अमित शाह को पढ़ाने की, आए ना बैठे। PhD JRF तो छोड़ दीजिए, ये महामना की तपोभूमि है, यहाँ से UG PG किया लड़का, किसी को लोड नहीं लेता है। और प्रधानमंत्री जी को कह रहा हूँ, आए ना बैठे, उनको क्लास कर। ये आपने शायद फील किया हो ना किया हो, मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो बात अखिलेश यादव ने बोली कि हिंदी भाषी बेल्ट में भाजपा जब तक नहीं हारेगी, जब तक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को हटाया नहीं जा सकता। यह सीधा सा गणित है और इसमें कुछ रणनीतिक चातुर्य इंडिया की और कांग्रेस के लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा चुनावों के लिए अभी तक कोई भी मतलब जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनके बारे में कोई घोषणा नहीं की। अरे भाई, मोदी जी चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं और कांग्रेस वाले क्या करते हैं, डिश्यूम कमलनाथ बने रहेंगे लोकसभा तक। भाई कुछ निर्णय लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वरना आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कांग्रेस से, जब तुम थे तो क्या कर रहे थे, तो जवाब आएगा। सत्ता के लिए कांग्रेस के नेता आपस में जो थे सर बजा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो भैया कांग्रेस की जिम्मेवारी है सारे छोटे गठबंधनों को साथ लेकर चलने की। भले ही वो कांग्रेस विरोधी पॉलिटिक्स करते रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उन पर फोकस करना पड़ेगा कांग्रेस को, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा। और उस बच्चे की बात भी आपने सुनी होगी जिसने बेरोजगारी का मुद्दा बड़े मुखर रूप से उठाया। तब आप दोस्तों बताइए कि आप किस तरफ जाएंगे, क्योंकि
भाजपा को हराने का प्लान तैयार है और सुप्रीम कोर्ट भी तैयार है कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन कैंसिल हो सकता है। तो आप कौन सी बात सच मानते हैं और अपने विचार, अपने कमेंट जरूर कीजिए। हां दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि इंस्टाग्राम पर आजकल मैं ह्यूमर गाने डालने लगा हूं, वो भी सत्ता से सवाल करने वाले, जिससे कि सत्ता भी मुझ पे आरोप ना लगा सके कि मैंने मोदी जी से बात कर रहा था। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कांग्रेसी जो है सुधरते नहीं है ना। तो भैया लाइक कीजिएगा इंस्टाग्राम पर वीडियोस को, फेसबुक पर वीडियोस को, और आपके सहयोग के बिना ये जो आंदोलन 2024 के लिए शुरू हो रहा है आपके बिना अधूरा रह जाएगा दोस्तों। तो ठकाठक कमेंट कीजिए, टकाटक शेयर कीजिए और फटाफट देखिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।